हेलो एवरीवन। चलो, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है काल। ठीक है। तो इसमें हम लोग कम से कम अराउंड 100 के करीब क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई में आए हुए हैं और डी ट्रिपल एस बी और जेल वार्डन वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बस 10 मिनट के अंदर सारी थ्योरी कराता हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाना है तो वो आप देख सकते हो। वो करीब 10 मिनट बाद चेक कर लेना वीडियो के स्टार्ट से। ठीक है। सबसे पहले आपको जल्दी से थ्योरी कराता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले काल की परिभाषा, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए। देखो, इसमें किसे दर्शाता है? क्रिया को। बोला इसके तीन भेद होते हैं। कौन सा? वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान जो उपस्थित समय है या गुजर रहे समय का बोध कराता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है भूतकाल। भूतकाल में बीते हुए समय का बोध कराता है। भविष्यकाल में आने वाले समय का बोध कराता है। तो वर्तमान में किसका बताता है? जो वर्त जो समय हमारा उपस्थित है उसमें या गुजर रहे समय का। उसके अलावा अब वर्तमान समय, वर्तमान काल पढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान काल के भेद, ये 5 भेद होते हैं। साधारण वर्तमान। साधारण वर्तमान के अंदर हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, ये सारी चीजें। और जो वाक्य हमारे, जो शब्द हमारे ता है, ती है, ते हैं से एंड होते हैं। ठीक है। जो हमारा जो, ठीक है, तो उसे हम लोग साधारण वर्तमान कहते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं ऐसे। तो वर्तमान में जारी, जो हमारा कोई भी काम है वो वर्तमान में जारी है, वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान। और जो काम हमारा वर्तमान में खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान। तो अब तक हमने 3 पढ़ा। सामान्य वर्तमान, जिसमें हमारी डेली आदतें हैं, दिनचर्या है, ताहे ती है ते है। अपूर्ण वर्तमान, जिसमें हमारा वर्तमान में काम जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण में पूर्ण हो चुका है वर्तमान में। संदिग्ध वर्तमान में, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति, किसी अन्य स्थान के बारे में कहा जा रहा होगा और वहां पर संदेह दर्शा जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। और है संभाव्य वर्तमान। वर्तमान में संभावनाएं, वर्तमान में संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि आपके यहाँ आज बारिश हो सकती है। ठीक है। या मैं बोलता हूँ आपके यहाँ बारिश हो रही है, शायद आपके यहाँ बारिश हो रही है। तो शायद जो है वो क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। नहीं, वो तो संदिग्ध के अंदर आ जाएगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आंसर हम लोग सही पूरा आएगा। देखो, साधारण में क्या है? सूरज पत्र लिखता है, ताहती है हैं, गीता गाना गाती है, सोहन में साफ करता है, मैं रोज पढ़ता हूँ। साधारण वर्तमान हो गया। अपूर्ण वर्तमान का देखो, अपूर्ण वर्तमान में काम जो है हमारा वर्तमान में चल रहा होता है, मैं पढ़ रहा हूँ। देखो इसमें, यहाँ ताहती है आ रहा था, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सारी चीजें आएंगी। यह पूर्ण वर्तमान है। सविता खाना खा रही है, वो तैयार हो रही है। नेक्स्ट है देखो पूर्ण वर्तमान। मैं खाना खा चुका हूं, तुम लोग तैयारी कर चुके हो, संविता पढ़ चुकी है। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। ये चुका, चुका हूं, चुके हो, चुके हैं। उसके अलावा संदिग्ध देखो, संदिग्ध वर्तमान में वह बाजार जाता होगा, वो जब बाजार जाती होगी, वो जा रहा होगा। इसमें हो, इसकी पहचान होती है। अच्छा, ये संभाव्य की है। ठीक है। अच्छा, संदिग्ध में क्या होता? जाता होगा, ता होगा, ती होगे, ते होंगे। देखो संदिग्ध में क्या है? वो दिखाई जाती है, मतलब संदिग्धता दिखाई जाती है। ठीक है। तो ता होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को हमें मिलेंगी। ठीक है। ता होगा, ती होंगे, ते, जैसे मोहन बाजार जाता होगा, मोहन खेलता होगा, किसी और जगह के बारे में। ठीक है। संदिग्धता, कहाँ ये डेफिनेशन में थी ना, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति। जैसे कि अभी आप जो हो अपने घर से बाहर हो, तो आप बैठे बैठे क्या याद कर रहे हो कि आपका कोई छोटा भाई जो है वो टीवी देखता होगा, आपकी माँ खाना बनाती होंगी। ठीक है। आपका कोई दोस्त है, वो स्कूल के बाहर घूमता होगा, कॉलेज के बाहर घूमता होगा। ये संदिग्ध आ गया। अब संभाव्य में क्या है? इसकी जो पहचान होती है ना, वो होती है हो। ठीक है। इसकी जो पहचान होती है ना, वो होती है हो। जैसे कि वह बाजार गया हो, शायद वह लौटा हो, शायद वह सब्जी खाता हो, राम ने खाया हो। ठीक है। संभाव, इसमें संभावना दिखाई जाती है। जैसे कि आपने क्या किया कि आपने अपने भाई से बोला कि भाई मेरे लिए, मैं जब शाम को लौटूंगा तो मेरे लिए तू भाई
पिनेकल की बुक ले आना। तो अब बैठे बैठे क्या सोच रहे हो कि यार शायद वो बाजार गया हो, शायद वो बुक मेरे लिए ले आया हो। शायद ना लगाओ, ठीक है, हाँ शायद भी लगा दिया, ठीक है। शायद से होगा कि संभावना दर्शाएगा, ठीक है, तो ये संभावना होती है। हमने अभी देखो, थोड़ा आंख बंद करो अपनी, बताओ वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। पहला सामान्य, दूसरा अपूर्ण, तीसरा पूर्ण, चौथा संभाव्य और पांचवा मतलब संदिग्ध, या संदिग्ध संभाव्य कहीं कोई भी लगा सकते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है भूतकाल। भूतकाल के 6 वेद होते हैं, तो हमें याद रखना 5, 6 एंड 3। 5 6 3, वर्तमान के 5, भूतकाल के 6 और भविष्य के 3, ठीक है। अब देखो भूतकाल के 6 वेद होते हैं। साधारण भूतकाल, अपूर्ण साधारण उसी की तरह है, ठीक है। साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब इसमें आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूत, ये थोड़े से इसमें नए आए हैं। कौन सा? ये डी वाला आसन्न और हेतु हेतु, और वो तो सारी चीजें वही होंगी। साधारण भूतकाल में क्या होगा, क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता। इसमें क्रिया के होने का समय का पता नहीं चलता साधारण भूतकाल में। जैसे मैंने खाना खाया, कब खाया, कोई समय है क्या? नहीं, मतलब उसने खाया है, देखो। जैसे कि बोलता है कि राम ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा, कोई समय का पता नहीं। उसने अपना काम खत्म कर लिया, कब किया, कोई पता नहीं। तो इसमें हमें समय का पता नहीं चलता, किस समय में काम हमारा पूर्ण हुआ है, ठीक है। तो ये साधारण साधारण भूतकाल है। साधारण के बाद हमारा अपूर्ण भूतकाल आएगा। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया जारी रहती है। जैसे अपूर्ण वर्तमान में थी, उसी तरीके से ये, जैसे राम अखबार पढ़ रहा था, मोहन बाजार जा रहा था, सोहन किताब मेरे लिए ला रहा था। और पूर्ण पूर्ण भूतकाल में, इसमें काम भूतकाल में हो चुका होता है, क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध। जैसे कि राम ने अखबार पढ़ा था, ठीक है, इसमें क्या है, क्रिया के बहुत समय पहले ही घटे होने का बोध कराता है। तो अगर मैं काल की, अगर मैं बात आपसे पूछता हूं, तो देखो काल जो काल है हमारा, वो किस पर प्रभाव डालता है, बताओ। तो ये काल हमारा क्रिया पर प्रभाव डालता है। अगर काल हमारा अगर भविष्य में होगा, तो हमारा क्रिया भी भविष्य को दर्शाएगी। तो देखो पूर्ण भूतकाल में क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध, क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध कराता है ये पूर्ण पूर्ण भूतकाल। जैसे राम ने अखबार पढ़ा था, उसने अपना कार्य खत्म किया था, सीता ने पत्र लिखा था। अगला देखो, ये भूतकाल है। तो हमने देखा सामान्य भूत, हमने देखा अपूर्ण भूत, हमने देखा पूर्ण भूत। अब हम देख रहे हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में भी क्या है, जैसे उसमें था ना, याद है आपको? संदिग्ध भूत में क्या था, संदिग्ध वर्तमान में क्या था, होगा। इसमें भी वही थी कुछ, देखो, बीते हुए समय में संदिग्ध का संदिग्धता का बोध, ठीक है। सिद्धि आई होगी, इसमें बीते हुए समय में संदिग्धता का बोध कराता है। सिद्धि आई होगी, मनोज आया होगा, बस छूट गई होगी, तुमने लिखा होगा, ठीक है, वह उप जिलाधिकारी बन गई होगी। तो इसमें होगा, होगी, होगी, मतलब ये गा जो आता है ना, ये थोड़ा सा इसका कॉमन में, संदिग्धता में। अब इसमें आसन्न भूत देखो, बीते हुए समय में निकटता का बोध कराता है। गीता ने अखबार पढ़ा, मतलब गीता ने अखबार पढ़ा है। ये क्या करता है, आसन्न भूत, आसन्न भूत। आसन्न भूत का यह याद रखो कि ये जो है बहुत निकटता में समय को दिखाता है, कि मतलब समय गुजरा है, लेकिन बहुत पहले ही, बहुत थोड़ा पहले ही। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आपके घर पे कोई आपका कोई जानने वाला आया, वो बोलता है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, आप बताते हैं कि वो तो मार्केट गए हैं, वो भी मार्केट गए हैं। तो मार्केट गए हैं, तो वो क्या समझ सकता है, वो ये समझ सकता है कि थोड़ी देर पहले ही वो गए होंगे, या आपने गए हैं से कहने से आपने उन्हें ये बताया कि अब वो थोड़ी देर पहले ही गए हैं। ये निकटता में समय को दिखाता है, बीते हुए समय में निकटता का बोध कराता है। जैसे गीता ने अखबार पढ़ा है, माता ने चाय बनाई है, सीता गई है और सोनू विद्यालय गया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सोनू जो है 10 दिन पहले बस विद्यालय गया था और अभी तक लौटा नहीं है, हाँ। उसका मतलब ये है कि डेली एक तरीके से डेली का ही काम होता है स्कूल जाने का, तो वो आज भी उसी की तरह गया है। तो ये था आसन्न भूत। फिर है हमारा हेतु हेतु मजबूत। बीते हुए समय में यदि एक एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहे, उसे हम लोग हेतु हेतु मजबूत कहते हैं। अगर
तुमने अच्छी मेहनत की होती तो तुम जरूर दरोगा बनते। ये पास्ट में दिखाता है, अगर तुमने मेहनत करी होती, अगर तुमने पहले पहले के बारे में बताता है कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर उपवाक्य पर निर्भर रहता है। हेतु हेतु मजबूत इसे कहते हैं। जैसे कि जैसे कि तुमने अगर अगर तुमने कुछ पैसे बचाए होते तो तुम करोड़पति बन गए होते। है सही बात है, ये भी बन जाएगा। जैसे कि एक और सोचो कि जैसे कि अगर तुमने चीनी कम खाई होती तो तुम इतने मोटे न होते। ये भी ठीक है। अगर तुम अगर तुम अगर तुम रोजाना दौड़े होते तो तुम फुर्तीले होते, या तुम तेज भाग सकते। तो ये भी है। तो हेतु हेतु मजबूत में क्या है, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। चलो, अभी हमने भूतकाल के कितने भेद पढ़े बताओ जरा। मैंने बताया था वो 5 6 3। 5 सामान्य मतलब 5 वर्तमान होता है, 6 भूतकाल होते हैं, तो 6 भेद इसके आते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा अपूर्ण, तीसरा है पूर्ण, चौथा संदिग्ध हो गया। हाँ। पांचवा, पांचवा वो था ना अपना, कौन सा वो आसन था, आसन्न भूत। और छठवां कौन सा है अपना, ये हेतु हेतु मजबूत। तो आसन्न भूत और हेतु हेतु मजबूत जो चीज नई आई है ना हमारी, उन्हें याद रखो। तो हेतु हेतु, हेतु हेतु मतलब दोनों दोनों ये सेम सेम है ना, हेतु और हेतु। तो हेतु हेतु का मतलब एक तरीके से ये याद रखो कि एक उपवाक्य का जो है दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये हो गया। और आसन्न भूत में क्या है, इसमें आ, आसन्न भूत, आसन्न भूत का ये होता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो भी समय हमारा गुजरा, मतलब आ, यार क्या बोलूं, डेफिनेट बीते हुए समय में निकटता का बोध कराता है। अब हम बात करेंगे भविष्य काल की। ये 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल में एगा एगी मतलब एगे आदि, ए एंगे आदि। जैसे भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा, सीता खाना बनाएगी, विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा, हम दरोगा बनेंगे, हमारी नौकरी लगेगी। ठीक है। तो इसमें वो होता है एगा एगी और एंगे, ये सब ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा सामान्य भविष्य में। दूसरा है संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मत। अब तो आपको पता ही है, देखो संभाव्य में क्या होगा, सब सब में एक हमें यही देखने को मिलेगा। भविष्य में संभावना, शायद सीता खाना बनाएगी, ये देखो भविष्य को दिखाता है कि नहीं। और शायद लगा हुआ है मतलब ये संदिग्धता को। तो शायद सीता खाना बनाएगी, शायद अभी सोने के दाम और कम होंगे, शायद यूपीएसआई का एग्जाम आसान आएगा, शायद एक और कोई बना लो। तो ये इसमें ये है हमारा कौन सा, हमने पहले सामान्य भविष्य पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं को संदिग्ध भविष्य। और फिर हेतु हेतु, फिर मद 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 हाँ, हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है। तो शायद राम पुस्तक पढ़े। हेतु हेतु भविष्य काल में देखो, भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे, ये भविष्य को दिखा रहा है। और वही एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है। ठीक है। जैसे कि शायद तुम शा मतलब शायद का नहीं, वो संदिग्ध थोड़ी है। अगर तुम अच्छे से, अगर का है, यदि यदि बोले या अगर बोलते हैं, तो बोलता है कि यदि तुम हिंदी अ, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारे 40 में से 40 नंबर आएंगे। भविष्य को अज्ञानार्थक भविष्य काल, ये है यह अज्ञार्थक अज्ञार्थक भविष्य काल, हमारे घर आएंगे, तुम बाजार जरूर जाओगे। इसकी पहचान मतलब एगा और एगी। अज्ञार्थक भविष्य काल मतलब ये अज्ञार्थक जो अज्ञार्थक भविष्य काल है ना, ये क्या है कि मतलब अभी जो करंट के जो विद्वान है, वो बोलने की कह रहे हैं कि हम इसे एक नया भविष्य भविष्य काल के अंदर एक और हम लोग सब पार्ट जोड़े। जैसे भविष्य काल के अभी हम 3 प्रकार बोलते हैं ना, तो ये चौथा एक प्रकार से बनाने की सोची जा रही है। वो कौन है, वो है अज्ञार्थक भविष्य काल। ठीक है। तो ये अभी तो मतलब पूछा जाने की चांसेस के कम ही है। और अभी अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 ही बताएंगे। इसकी पहचान क्या है, इसमें एगा एगी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा, काल। तो बोलता है कि चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो।
मतलब निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का पूर्ण रूप। तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, पहला हो जाएगा। और देखो ये थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस बताएं, कांस्टेबल में 2018 के में आया हुआ है। क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं, तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और इनके पांच प्रकार बताए, इसके छह पांच और इसके तीन। तो जो अगली बार से जो भी हमारा डिफिकल्ट पड़ेगा ना, जो हमसे गलत होगा, खाली हम लोग उसी को डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, वरना चलेंगे सीधा। बोलता है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? क्या है बताओ? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध तो नहीं है, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या पूर्ण वर्तमान? पूर्ण वर्तमान होगा, डी वाला, डी होगा, डी। देखें, थिकनेस कम कर लेते हैं, डी है। इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वह आया है लड़के में, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो पूर्णता का बोध होता है इससे। अच्छा सवाल था ये भी। देखो, क्रिया के किस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का बोध पता होने का संदिग्ध हो, मतलब संदेह होता है तो संदिग्ध होता है, संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान में संदेह की बात करता है, वर्तमान संदिग्ध, मतलब वो संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान है कहीं, संदिग्ध वर्तमान भी हो जाएगा। अगला देखो, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक कर होता है, ताहती है ते हैं, सामान्य, सामान्य वर्तमान है कहीं, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट देखो, क्रिया के किस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं? वर्तमान में संदेह होना, संदिग्ध वर्तमान, बी। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ताहती है ते हैं, सामान्य वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी, ठीक है, पढ़ी है, कौन सा होगा? पढ़ चुका मतलब पढ़ी है ना, सामान्य वर्तमान ही होगा। सा, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। देखो पूर्ण वर्तमान हो सकता है, ये पूर्ण वर्तमान होगा क्योंकि पढ़ी है, वो कर चुका है। संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, तो पूर्ण वर्तमान भी होगा इसका। नेक्स्ट देखो, सारे यूपीएसआई के क्वेश्चंस हैं। देखो यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। वह खाता होगा, कौन सा होगा बताओ? वह खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य? संदिग्ध वर्तमान है क्या? संदिग्ध वर्तमान काल है, ए हो जाएगा। बोलता है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें पूर्ण वर्तमान काल के बारे में बताना है। आ, पूर्ण वर्तमान मतलब जिसमें हमारा काम वर्तमान में हो चुका होता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं कहीं है, गया है, नहीं नहीं नहीं, चुका है इसमें इस तरह नहीं रहा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा है, मैं बाहर जाऊंगी। ये तो भविष्य है, ये रहा है, रही है, ये अपूर्णक बता रहा है, तो ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, गीता ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान, सामान्य, पूर्ण वर्तमान भी हो जाएगा। 11 देखो, आ, वह रोज देर से उठता है, ताहती है ते हैं, सब सामान्य वर्तमान। क्यों सामान्य वर्तमान क्यों है? ये क्या दिखाता है? ये आदत को दिखाता है। आदत को दिखाने वाले शब्द भी हमारे सामान्य वर्तमान के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, आ, संभवतः वह लिखता हो, संभवतः मतलब शायद वह लिखता हो। ठीक है, तो संभाव्य हो जाएगा, ये संभाव्य वर्तमान, डी। अगला देखो 13, गायक गीत गा रहा है, रही है, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य, ये है तत्कालिक वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान होगा। संदिग्ध नहीं है, सामान्य वर्तमान भी नहीं है, तत्कालिक वर्तमान, सी है क्या? तत्कालिक वर्तमान। चल रहे समय को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्कालिक वर्तमान बोलते हैं। बस एक दूसरा नाम दे दिया है उसे, लेकिन अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान यही होता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर। राम खाता होगा, होगा, होगी, होंगे, देख रहा है? तो ये क्या है? ये है अपना संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान। सी। लता गा रही है, अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान बोले, यहाँ एक और चीज, उसका दूसरा नाम क्या है? तत्कालिक वर्तमान। ठीक है, लता गा रही है, अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान, याद रखेंगे। अगला सवाल 16 है हमारा। वह आया है, पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान ए हो जाएगा। 17 हो गया। आप देखते हैं 18। देखो, लता मंगेशकर गाती है, ताहती है, ते है, सामान्य वर्तमान। पहला हो जाएगा। उत्तरी। अच्छा, पहला क्यों हो जाएगा? मैंने पढ़ा ही नहीं है। सामान्य वर्तमान होगा, डी होगा। ठीक है। अच्छा, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? हमने बताया था कितना है? 5 3, मतलब 5 6, 5 6 3, 5 6 3। वर्तमान के 5 भेद होते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ, बता दो एक बार, वापस रिवाइज कर लो। कौन सा? सामान्य। सामान्य वर्तमान हुआ। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान हुआ, या तत्कालिक बोलते हैं। पूर्ण हुआ। संभाव्य या संदिग्ध? संभाव्य या संदिग्ध। ठीक है। बोला इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। ता है, ती है, ते आ रहा होगा कहीं। ये आ रहा, ता है, सी हो जाएगा। छात्र पढ़ते होंगे, होंगे। एक आता है देखो, संभाव्य और संदिग्ध। एक संभावना और एक संदिग्धता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये संभावना है। संभावना है क्या? संदिग्ध, संदिग्ध। अरे यार, सॉरी, बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। चलो 21 बार देखो। 21 में संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट देखो 22, देखो पक्षी उड़ रहे हैं, रहा है, रही है, अपूर्ण वर्तमान बोलेंगे इसे। या एक और नाम मैंने आपको बताया था, वो कौन सा? तो तत्कालिक वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, श्रोता, श्रोता सवाल कर रहा है, अपूर्ण वर्तमान, या वही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो गया। या या तत्कालिक वर्तमान, जो करंट में चल रहा है उस तत्काल बोला था ना, क्या बोला था उसका नाम भैया? ये रहा, तत्कालिक वर्तमान। 23 हो गया। 24 देखिए। 24 में देखिए, अरे यार, आंसर तक भी दिख जाता है, पर उसमें कोई मतलब तो नहीं है। जो क्रिया अभी भी हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो क्रिया अभी भी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अभी भी हो रही है तो मतलब तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह का बोध हो, वहां काल डैश कहलाता है। वर्तमान में होने का, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और क्या है? सामान्य, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, क्या बोला? संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह। देखो, संदेह बोले, संदेह बोले तो संदिग्ध आएगा। स से संदिग्ध। नेक्स्ट देखो, मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, पूर्ण वर्तमान है क्या? पूर्ण वर्तमान भी हो जाएगा। शांति मिल गई ना। शांति नहीं मिलती, शांति मिल रही है तो अपूर्ण वर्तमान हो जाता। दुनिया में, दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, ताहती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान। सुबह, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सामान्य वर्तमान। उस डाली, उस डाली पर एक तोता बैठा है, बैठा है, सामान्य वर्तमान। कहाँ है? सामान्य वर्तमान, डी। अरे सॉरी, बी होगा ना। बैठा है, सामान्य पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। बैठा है ना, वर्तमान तो है ही, आपको पता है। ऑप्शन था नहीं तो इस वजह से मैंने बोला। मैंने आम खा लिया है, खा लिया है, तो सामान्य भूत होगा। मैंने बताया था, लिया है, सामान्य, या लिया है। अयो, अयो। देखो, अपूर्ण भूत क्यों नहीं है? खा लिया है ना। हेतु, हेतु मदभूत क्यों नहीं है? क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं है। आसन्न भूत क्या है?
और पूर्ण भूत क्या है? देखो ये होगा आसन्न भूत। आसन्न भूत क्यों होगा? क्योंकि आसन्न भूत दिखाता है निकटता में किसी काम के होने को। अगर भूत की बात कर रहा है तो वो निकटता में अभी भी थोड़ी देर पहले ही वो काम हुआ है। तो अब ये हो जाएगा आसन्न भूत। सही है, आसन्न भूत। मैंने आम खा लिया है। नेक्स्ट है छात्र स्कूल गए हैं। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? वही है आसन्न भूत। अच्छा गए थे, गए थे ना, छात्र स्कूल गए थे। देखना पड़ेगा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध तो नहीं होगा, अपूर्ण भी नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा ए। ए ठीक है। बोला निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का, ठीक है, संभावना मतलब स से संदिग्ध, स से संभावना, इस तरीके से कुछ। मैंने मैंने असंदिग्ध पूरा, मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था। ये डी हो जाएगा। मैंने वहीं सामान रखा होगा, संदिग्ध भूत। डी। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। देखो सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्ण भूत। पूर्ण भूत में देखो सारे एग्जाम्पल दिए। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान होता है, आसन्न भूत और तत्कालिक वर्तमान। ये तो खुद ही दिख रहा है नाम में, और यूपीएसआई में आया हुआ है, देख रहे हो? ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2021 का। देखो राम गया, इस वाक्य में कौन सा होगा? सामान्य भूत होगा। सामान्य भूत वो भूत होता है काल जिसमें क्या है, हमारी क्रिया के समय का पता नहीं चलता है, तो सामान्य भूत। 36 का ए। 37 देखो, पानी बह रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा हो जाएगा बताओ? अपूर्ण भूत, डी। बारिश हो रही थी, अपूर्ण भूत, सी। राम बाजार जा रहा था, अपूर्ण भूत। अच्छा तो क्या बोला, का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? रहा है ना, तो इसका हो जाएगा राम बाजार जा रहा था। राम बाजार गया नहीं, राम बाजार जाए, राम बाजार गया होगा। संदिग्ध भूत में बताना है हमें, संदिग्ध भूत। ठीक है, राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध में ये राम बाजार गया होगा, डी। बांसुरी बज रही थी, इस वाक्य में किस काल का? अच्छा राधा रही थी, रहे थे, तो ये अपूर्ण भूत हो गया, अपूर्ण भूत सी। चलिए आगे देखते हैं। 41, लता गीत गा रही थी, क्या हो जाएगा? लता गीत गा रही थी, अपूर्ण भूत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है रमा विद्यालय जाती है, जाती, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल में आ, तो रमा विद्यालय जा रही थी, बस रमा विद्यालय जा रही थी, ये डी वाला। मैं खाना खा चुका हूं, क्या होगा? मैं खाना खा चुका हूं का मतलब मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल वेद है? चुका था, चुकी थी, पूर्ण वेद, पूर्ण भूत, ए। अगला देखो, अगला क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को सही विकल्प जो बताता है कि उस विकल्प को चूज करना है जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। आसन्न भूत, आसन्न भूत में क्या है? आसन्न में मतलब एक, जैसे अभी हमारा जो है भूतकाल में समाप्त होके अभी भूतकाल में समाप्त हुई है, आसन्न भूत बी। लड़का आया, सामान्य भूत। 45, 45 भी हो गया। कितने हैं इसमें? कितने हैं? भविष्य काल हुआ, ज्यादा नहीं होंगे, 100, हाँ ये बस इतना ही है, मतलब 73 क्वेश्चन है। बच्चा ये कहा गया, अगर ठीक है।
हाँ ठीक है। लड़का आया 45। देखो नेक्स्ट, देखो वह खा रहा था। क्या वह खा रहा था? अपूर्ण भूत हो गया। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ। चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये चुका हूँ है भाई। सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत। यार मुझे सामान्य वर्तमान है ये। ठीक है, सामान्य वर्तमान है। सी, पूर्ण भूत। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ वाक्य में क्रिया पूर्ण भूत काल का बोध कराती है। गलत है ये। मैं परीक्षा लिख चुका था। ठीक है, मैं परीक्षा लिख चुका था, ये पूर्ण भूत का कराती है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सामान्य वर्तमान। नहीं नहीं, अरे सामान्य वर्तमान तो होगा नहीं यार, क्या बात कर रहा हूं मैं। ये पूर्ण वर्तमान है, मतलब पूर्ण वर्तमान हो सकता है। ठीक है, लेकिन सामान्य वर्तमान तो नहीं होगा। सामान्य भूत भी नहीं है, आसन्न भूत भी नहीं है, तो इस वजह से पूर्ण भूत माना है ये। ऑप्शन के हिसाब से पूर्ण भूत माना है, वरना पूर्ण भूत नहीं होगा ये। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे संभाव्य है, कहाँ गया? सामान्य भूत नहीं, अपूर्ण भूत नहीं। सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, सामान्य भूत। सामान्य भूत तो नहीं है। ठीक है, अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान भी नहीं है, सामान्य भविष्य। ये है डी, है डी। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट है। वह खाना खा रहा था, रही थी। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। ठीक है, ए हो जाएगा। 50 देखो। मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है, तो इसका है अभी, क्या है ये अभी पूर्ण हुआ है, तो आसन्न भूत हो जाएगा सी। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। एक 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 वाक्य दूसरे उपवाक्य, मतलब एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है। क्या हो जाएगा? हेतु हेतु, हेतु हेतु मत भविष्य। हेतु हेतु मत भूतकाल, मतलब भूतकाल, भविष्य का होगा, भूतकाल होगा। डी है डी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। थकावट दूर हो गई, ये कंप्लीट हो चुकी है ना, तो पूर्ण ये हमारा क्या हो सकता है? हो गई। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नहीं नहीं यार, सामान्य भूतकाल है। क्यों है सामान्य भूतकाल? क्योंकि इसमें समय का बोध नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, हाईलाइट कर देते हैं इसे हम लोग। क्योंकि ये हमसे गलत हुआ ना भाई, जो क्वेश्चन गलत होगा उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मुझसे तो गलत हुआ है। देखो नेक्स्ट है। बच्चा गया, इस वाक्य में ये भी क्या हो जाएगा? गया, इसमें भी समय का बोध नहीं है, तो ये सामान्य भूति होगा, सी। अब देखो भविष्य काल। कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित मतलब इस तरीके से, कदाचित का मतलब है शायद, सर्टेनिटी नहीं है, शायद का हो सकता है। तो ये हो जाएगा संभाव्य। ये तीन प्रकार का होता है ना, संभाव्य, संभाव्य, भविष्य काल। सी, बी बी। ठीक है, बी बी हो जाएगा संभाव्य, जिसमें भविष्य में किसी होने के कार्य के होने की संभावना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग संभाव्य भविष्य बोलते हैं। तो संभाव्य भविष्य क्या होता है, वो आपको बताया मैंने, कि जिसमें भविष्य में होने की संभावना हो, संभाव्य भविष्य बोलते हैं। जिसमें कदाचित और संभवतः दो चीजें हैं, उन्हें ध्यान रखिए। वो कौन कौन सी हैं? वो है कदाचित और वो है संभाव्य। ठीक है, याद रहेगा। कल शायद परीक्षा हो, अब देखो शायद आ गया, संभाव्य। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। भविष्य के बारे में बताता है कल, और शायद के बोलते तो अगेन वही हो गया अपना संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सामान्य भविष्य, ए हो जाएगा। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। पूर्ण भूतकाल। अच्छा, कल तापमान कल तापमान अधिक होगा, तो सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल बी भविष्य काल हो जाएगा। देखिए,
निम्न निम्न निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश। स्कूल 5 मिनट क्या है भाई? मैं आएगी, मैं आएगी, मैं आएगी, तो मैं आएगी ये बी हो जाएगा। कांस्टेबल का है 2019 का। एसआई 2017 का है प्रेरणा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। सामान्य भविष्य। सामान्य सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह आए तो मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं। हेतु हेतु भविष्य। एक काम मतलब एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? बोला सामान्य भूतकाल का हमें चाहिए। सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें समय का बोध नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, तो यही है पहला वाला। ठीक है, ए हो जाएगा। बोला निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। सामान्य भविष्य सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपना, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। क्या होगा 64 का? संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। सामान्य भविष्य था सामान्य भूत। अरे वही है ना भाई, संभव है संदिग्ध या संभाव्य भविष्य। ठीक है, तीन प्रकार होते हैं, संभाव्य है वो संभावना वाला सी। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भविष्य काल है। करूंगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। मैं हम आपका आभारी रहूंगा। मैंने एक पेड़ काट लिया। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ए है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। आप गए तो मैं नाचूं। आप गाएं तो मैं नाचूं। कौन सा होगा? आप गाएं तो मैं नाचूं। हेतु हेतु भविष्य और हेतु हेतु मतभेद। हेतु हेतु मत भविष्य ए होगा। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। सामान्य भविष्य। मैं मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा किसका है? सामान्य भविष्य का। अगला देखते हैं, इशिता गीत गाएगी। कौन सा हो जाएगा इशिता गीत गाएगी का? वर्तमान काल, भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल या भूतकाल? सामान्य होगा। सामान्य भविष्य है, सामान्य भविष्य कहाँ गया? भविष्य काल सी। शायद कल, शायद बोलता है शायद। उम्मीद है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य। नेक्स्ट है, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। हेतु हेतु भविष्य होगा। हेतु हेतु मत भविष्य। गुरुजी योग सिखाएंगे। सामान्य भविष्य। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। सामान्य भविष्य वो कौन सा? संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो यहीं तक था ये। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बुक के अकॉर्डिंग तो वाच्य है, लेकिन हमारा जो रहेगा वो हमारा शायद कारक है। ठीक है, तो तैयार रहिए, अपना कारक चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना उससे पहले मैं 10 मिनट की थ्योरी कराता हूँ आपका, उससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक तो कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर देना आपको। थैंक यू सो मच।